वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा की लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं आप लोग के समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप लोग यदि चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने भी अपने लाइफ की एक नई चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्टार्ट कर चुके होंगे, या चाहे जो भी लोग अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं तो एक ही कामना करता हूं ऊपर वाले से कि जल्द ही आप लोग भी कहीं ना कहीं जो है एक छोटी सी मुकाम ही सही बट उसको जल्दी से जल्दी अचीव करें, उसके बाद एक बड़े मुकाम की तरफ निकलेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम बात करने वाले थे कि बिहार दरोगा की वैकेंसियाँ में इतना लेट क्यों लग रही है। हालांकि कल रात में ही जब आपने फेसबुक वगैरह या चाहे बिहार पुलिस का ऐसी करेंगे वेबसाइट को विजिट किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि 21,000 समथिंग जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं कि आखिर कब आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे झिंगे फतिंगे बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी जानकारी के यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस कहाँ पे आएगा, कब आएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी जो है 2023 चल रहा है और 2000 आप लोग यदि दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे जहाँ तक याद है, मुझे लगता होगा कि 2017 से 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, मतलब कि 7 साल हो गए हैं। ठीक है, 7 साल में पिछले 2 साल को छोड़ दीजिए, 1 साल को छोड़ दीजिए, तो आप बीपीएसएससी आयोग के या बिहार दरोगा आयोग का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि ये वैकेंसी कब रिलीज करते हैं, वैकेंसी कब देते हैं, किस हालत में। आपको पता है ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो बताया दिया गया है कि आपको जो है दरोगा की वैकेंसियाँ लानी है, इतना इतना दरोगा का सीट खाली है, मतलब कि रोस्टर क्लियर है कि आपको कितना पोस्ट आएगा, कितना पोस्ट नहीं आएगा, ये सारा चीज़ क्लियर है। तो फिर देरी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि पटना से चली है और आपके घर तक आने में गाड़ी पंचर खराब हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, हम आपको एक्चुअल बात बताते हैं। तो जब आप खंगालेंगे 2017 से लेके 23 तक के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि बिहार दरोगा की वैकेंसियाँ कुछ खास लिमिटेड समय में ही आता है। जैसे कि 2017 में जो वैकेंसियाँ जो लड़का पास आउट होके अपना बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए राजगीर गए हुए थे, वो लड़का जब तक जो है पूरी तरह से एकदम ट्रेन नहीं हो जाते हैं, 12-13 महीना का उसमें ट्रेनिंग होता है, ट्रेन होने के बाद जब तक नहीं हो जाते हैं, या चाहे ट्रेन होने के बाद अंतिम कगार पे रहते कि अब ये लड़का राजगीर खाली कर देगा, तो उसके बाद ही आपको जो है इधर वैकेंसी को जो है रिलीज किया जाता है। मान के चलिए 17 चला गया, अब हम 2446 में आते हैं, तो 2446 का लड़का जब पास किया है तो उन लोग का ट्रेनिंग बहुत काफ़ी चल ही रहा था। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो अब एक तरह से समझिए कि अब राजगीर को है खाली कर दिया, वो अच्छे तरह से ट्रेंड होकर उनको सही जगह पे पहुंचा दिया गया है। अब जगह वहाँ पे भी जो है कुछ खास, जैसे चूँकि डीएसपी वगैरह का भी ट्रेनिंग चलता है, तो वहाँ स्पेस अभी खाली नहीं है। ठीक है, स्पेस खाली नहीं होने की वजह से इधर जो है वैकेंसी आउट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो है पूरी तरह से अप्रैल के लास्ट तक खाली हो गया और नए बच्चे का जो है वहाँ पर अब ट्रेनिंग चालू हो गया है। कुछ बच्चे जैसे कि जो सर्जेंट लोग थे वहाँ, वो पहुँच के उन लोग का जो है ट्रेनिंग चालू कर दिया गया है। ठीक है, और जो एसआई थे, एसआई को अभी जो है सो नहीं बुलाया गया, धीरे धीरे बुलाया जा रहा है। 2213 आपको 2213 वाले वैकेंसी वहाँ पे चल जाएंगे। तो जैसे ही वो लोग राजगीर में शिफ्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हर हालत में मई में जो है उन लोग को शिफ्ट करवा दिया जाएगा। तो शिफ्ट होने के 15 दिन से 1 महीना के बाद तक जो है आप लोग को जो है सो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आप फला दिन से फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद जो है सारी चीज़ ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो कब तक क्लियर हो जाता है, कब तक इन लोग को राजगीर में शिफ्ट कर देते हैं और उस वैकेंसी को कब तक क्लियर कर देगा आपको बताते हैं। जैसे कि 2213 वाला सारा का सारा कैंडिडेट उसमें पहुंच जाते हैं राजगीर एकेडमी में, तो आपका जो है 1 महीना 15 दिन या लेटेस्ट 2 महीना या 1.5 महीना के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन से लेके कम से कम 13 महीना जोड़ दीजिएगा इस वैकेंसी को पूरी तरह क्लियर होने के बाद, क्योंकि 13 महीना का टोटल ट्रेनिंग होता है बिहार दरोगा का। तो जब तक वो लोग जो है उसमें ट्रेन होंगे तब तक आपका इधर प्री हो गया हो, मेंस हो गया रहेगा, आप लोग फिजिकल पार कर गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको 7-8 महीना में भी करवा ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज फॉर्म भरे हैं कल आपको जो है सो ज्वाइनिंग। क्योंकि वहाँ पे जगह भी तो खाली होना चाहिए। जब तक जगह खाली नहीं होगा तब तक आपको नहीं बुलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कर लेगा, किसी किराना दुकान में ट्रेन करवा देगा।
भाई जितना आप पढ़ रहे हैं लगभग उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे कानून की किताबें पढ़ाई जाती है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी होगा, आपको किताब भी संविधान भी पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो जब तक वहाँ पे आपको खाली नहीं हो जाएगा और दूसरा कोई सेंटर भी नहीं है तब तक आपको वहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, एक बार फिर से मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी ही। कब आएगी मैंने आपको बता दिया कि बिहार पुलिस, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर जो राजगीर में है, BPA बिहार पुलिस एकेडमी, वो पूरी तरह से अब वहाँ से 2446 बच्चे निकल चुके हैं। 2213 का आवेदन धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे सारा का सारा जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद आपका जो है वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा BPSSC आयोग की तरफ से। और उसके बाद जो है आप लोग का प्रोसेस इधर चालू हो जाएगा, वो लोग अपना ट्रेनिंग में रहेंगे और कम से कम 12-13 महीना का ट्रेनिंग होता है। तो तब तक आपको, जब तक वो लोग ट्रेन होंगे तब तक आपको इधर परीक्षा वगैरह लेके उसमें जाने के लायक बना देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि वो लोग मई में चलाते हैं या चाहे तो आपको जून में आप लोग को वैकेंसी रोस्टर आ जाएगा, जून में आते हैं तो अगस्त में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी जुलाई में आ जाएगा। लेकिन एक फैक्चुअल डेट बोल देना ये थोड़ी सी दिक्कत होती है और अभी बोल देने के बाद लोग के पास फिर शब्द वापस लेने का तो मशीन है नहीं कि चलिए जी नहीं अब फेल हो गए हम तो वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डाटा मैंने आपको अपने तरफ से एनालिसिस करके दिया है और शायद ये सही भी है। तो कब आएगा, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि कब आएगा। और यही डेट भी है क्योंकि आदत से ही हर एक चीज़ को हम लोग पहचान जाते हैं कि किसका क्या आदत है, इसका ये आदत है तो नेक्स्ट में ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये एक अनुभव के अंदाज पे या चाहे केस के आधार पे आदमी करता है। और रही बात तैयारी वगैरह की, तो जो जाग रहा है वो पाएगा, जो सो रहा है वो खोएगा, समझ रहे हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस बात को सोचकर समय बिना गवाए हुए तैयारी कर रहा है कि एक न एक दिन तो आएगा और मुझे दरोगा बनना है, वो लोग तो समझिए कि निकल ही जाएंगे, ठीक है। और जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे, वो लोग थोड़ा सा एकदम से आप बुढ़िया बिस्तर बांध लीजिए, उन लोग का कुछ होने जोने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि नहीं 100% हम इस बार जो दरोगा बने, 2023 में दरोगा बने, तो उसको हम बोल ही दे रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप आराम से जो है तैयारी अभी भी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत लोगों में कुछ खास क्वालिटी दिए होते हैं भगवान कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, उस रोड पर सैकड़ों लड़के हैं और एक लड़का सबसे पीछे है। तो किसी में इतना हुनर दिया रहता है कि जो पीछे वाला लड़का उन सैकड़ों लड़का को साइड करके एकदम से आगे निकलने की क्षमता भगवान उसमें दे दिए रहते हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिटी वाला लड़का नहीं पढ़ रहा होगा जिसमें भगवान वो क्षमता दिए होंगे। और होता क्या है कि जो आप एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप एक शॉर्ट टाइम में पढ़ेंगे, कहा जाता है कि वर्षा की एक बूंद तो आपको जो है सो शरीर के पृथ्वी के छोटे से सतह को भी नहीं भिगा सकती, लेकिन वही बूंद यदि लगातार 2-4 घंटा होता है तो सैलाब ला के छोड़ता है। वही बात होता है कि जो लोग लगातार पढ़ रहे होते हैं, एक एक चीज़ पे उनका पकड़ होता है, एक एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है और उनका छाती फूलते जाता है नॉलेज से कि अब तो मेरा होगा ही। और वो जिसमें खास क्वालिटी होते हैं जो एकदम अंतिम समय में आते हैं, उनमें से 99% लड़के फेल कर जाते हैं अंतिम तक जाते जाते, और 1% लड़के जो है निकलते हैं। और वही लड़का लास्ट में जब वैकेंसी ख़त्म हो जाता है, वो उसमें मैं भी हूँ, जैसे एकदम सबसे पीछे खड़ा हूँ, एकदम से लास्ट में पढ़ना चालू किया, बहुत लोग को साइड करके PT पास कर लिया, एकदम कमज़ोर लोगों को, जो मेच्योर पढ़ के हो चुके उसको तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। उसके बाद मेंस में जाते जाते एकदम जो है रौंधा जाते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात होती है कि आप यदि लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ न कुछ आप और लोगों से अच्छा ज़रूर करेंगे। और एक शॉर्ट टर्म में करेंगे कि नहीं हम तो 30 मार्क खाएँ उड़ा के ही रख देंगे, तो फिर मेरे जैसा या चाहे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अंतिम में जब वैकेंसी ख़त्म हो जाएगा, आपके पड़ोस का दोस्त कंधे पे सितारों का जब सितारे उठा कर सितारे लगा के जब फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, स्टेटस लगाएंगे, तो आप दूसरे को दिखा के बोलेंगे कि ये मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है, था तो कमज़ोर ही, लेकिन इनका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो उस दिन को दूर करने के लिए जो है ना आप आज से ही पढ़ना डाल दीजिए। बहुत यहाँ पे कष्ट होता है, ठीक है ना। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि कितना मैच्योर बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी वैकेंसी आएगा, आपको ये मान के तैयारी करना है कि वैकेंसी आएगा ही। कल ही आपकी परीक्षा है, आपको हर एक चीज़ से तैयारी